भगवान ने इंद्र की पूजा को कराया बंद और उस जगह गिरिराज महाराज का पूजन कराया, क्योंकि भगवान के होते हुए और ब्रजवासी इंद्र को ही भगवान मानने लगे। विचार करिए, प्रभु को इंद्र की पूजा बंद कराने की आवश्यकता क्या पड़ी? सीधे सीधी बात यह है, सीधा कारण यह है कि जहां पर पूज्य बैठे हों और अपूज्य पूज रहे हों, बहुत गहराई की बात है जी। पूज्य बैठे हों और अपूज्य की पूजा हो रही हो तो ये भगवान सहन नहीं करते। स्वयं साक्षात परब्रह्म जब कृष्ण बनकर और ब्रज में लीलाएं करने लगे, लेकिन वहां ब्रजवासी इंद्र को ही भगवान मान रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है जी। हम भी कभी कभी ऐसी गलती कर जाते हैं, जो अपने भगवान को छोड़कर न जाने कहां कहां ढोक लगाते रहते हैं। तो जब ब्रजवासियों को भगवान ये उपदेश करते हैं कि तुम इंद्र की पूजा मत करो, अगर पूजा ही करनी है तो गिरिराज की पूजा करो, और गिरिराज कोई और नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण ही है। आप ही पूजें और आप पुजावें। एक रूप से खुद पूज रहे हैं और दूसरे रूप से पूजा करा रहे हैं। तो भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद कराया। 7 दिन 7 रात्रि बराबर मूसलाधार बारिश होती रही, लेकिन ब्रज में धूल उड़ती रही। भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र को जब पता चला कि अब ब्रह्म का अवतार हो चुका है, इंद्र क्षमा मांगने के लिए पहुंचा, भगवान से स्तुति करने लगा। क्षमा मांगने के लिए 7वें को पहाड़ भी लेकर आया है। स्वर्ग से सुरभि गाय को लेकर आया, गाय को कर लिया आगे, खुद हो गया पीछे, और जाकर भगवान को प्रणाम करते हुए स्तुति गाने लगा। महाराज, विशुद्ध सत्तम तब धाम शांतम तपोमयम भस्तमजस्करस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणान बंधो। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो अपने आप को ही भगवान समझ बैठा था, लेकिन आज मुझे पता चला कि वास्तव में मेरे ऊपर भी कोई शक्ति काम कर रही है। मैंने अपने आप को श्रेष्ठ समझा, ये मुझसे भूल हुई। मैं बार बार आपके चरणों में गिरकर ये क्षमा मांगता हूं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। भगवान ने इंद्र को देखा, इंद्र बार बार चरणों में गिरकर प्रणाम कर रहा है। महाराज कहने लगा कि मैं अब इंद्रासन में नहीं बैठना चाहता। तो महाराज, ये इंद्र का आसन किसी और को दे दीजिए, मैं तो आपके इस ब्रज में रहना चाहता हूं, गिरिराज बाबा की तरहेती में जीवन यापन करना चाहता हूं। यहां जो भी रसिक जन आएंगे मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। जब बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा, महाराज आपका स्वरूप तो शांत है, विशुद्ध सत्तम तव धाम शांतम। आप तो शांत स्वरूप हैं, आपको तो कभी क्रोध आता ही नहीं है। देखो कितना बढ़िया उपाय है। किसी को मनाना हो, सामने वाला नाराज हो जाए और उसको मनाने के लिए कह दो, अरे राम राम, तुम्हें तो कभी क्रोध आता ही नहीं है, काहे के लिए नाराज हो रहे हो? तो आज इंद्र भी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा। महाराज आपका जो स्वरूप है वो तो शांतम, तो शांति देने वाला है, आपको तो कभी क्रोध आता ही नहीं महाराज। और फिर महाराज हम तो छोटे हैं और गलतियां तो हो ही जाती हैं। गलती करने पर अगर स्वीकार कर ली जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। स्वीकार कर लिया, महाराज मुझसे भूल हो गई,
मुझसे गलती हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित, भगवान से जब बार बार क्षमा मांगने लगा, आपकी लीला को बड़े बड़े देवता भी नहीं जान सकते, आपकी लीला से ब्रह्मा जैसे देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो भला मेरी तो गिनती ही कितनी है। तो महाराज कृपा करके मुझे क्षमा करो। भगवान ने जब देखा कि इसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, क्षमा कर दिया।